हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच, एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। आपकी मेंटल हेल्थ तय करती है कि आपका आने वाला जीवन कैसा होने वाला है, अच्छा या बुरा। इट डिपेंड करता है आपकी मेंटल हेल्थ पर। डॉक्टर और विशेषज्ञों का ये कहना है कि ज़्यादातर जो बीमारी होती है, जिसे हम लोग साइकोसोमैटिक डिजीज़ कहते हैं, वो होती है हमारे मेंटल अनहेल्दी होने के कारण। यानी कि मेंटली हम लोग स्ट्रांग नहीं रहते हैं, अनहेल्दी रहते हैं, उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा बीमारी होती है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके विचार आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, एक ही बात को आप बार बार रिपीट करते हैं, आप अच्छा नहीं सोच पाते हैं, आप कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले पाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप मेंटली उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं। अगर ऐसा है तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऐसे 3 इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन जिसके माध्यम से हम मेंटली ठीक हो सकते हैं। तो चलिए इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं कि किन कारणों की वजह से हम अनहेल्दी हो जाते हैं। सबसे पहला कारण है हमारी निगेटिव सोच। दूसरा कारण, हम लोग बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं। तीसरा कारण, अगर कोई हमसे आगे बढ़ जाता है तब भी हमें प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, राइट। चौथा कारण है कि हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फंस जाए, वो चीज़ें हमें नहीं आती है, तब भी हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस आता है। एंड पांचवा चीज़ें, हम लोग हमारे विचारों को, इमोशंस को हम लोग मैनेज नहीं कर पाते। कितना सोचना है, कितना नहीं सोचना है, इसका पैरामीटर जो है हम लोग तय नहीं कर पाते हैं। तो इन कारणों की वजह से हमें हमारे माइंड में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और जब हम लोग इस तरीके की सोच रखते हैं, जब हम लोग इन्हीं कैटेगरी में सोचते हैं, तो उसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं। एंड निगेटिव होने के बाद में हमारे बॉडी में उसका निगेटिव ही इम्पैक्ट होता है। हम लोग जो भी सीड बोते हैं ज़मीन में, जैसा हम लोग बोते हैं, हम लोग उसी तरीके की फसल उगाते हैं। अगर हम लोग आम बोएंगे तो हम लोगों को आम ही मिलेगा। अगर आप लोग गेहूँ बोएंगे तो आपको गेहूँ ही मिलेगा, वहाँ पे आम नहीं आ सकते, राइट। तो इस फिलॉसफी को आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन कारणों को जो है आपको ध्यान में रखना है और इनके ऊपर एक एक होके काम करना शुरू करना है। तो चलिए इसके बाद में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 3 ऐसे पावरफुल एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन जिसके माध्यम से हम लोग मेंटली हेल्दी हो सकते हैं। तो ये जो भी आज सीक्वेंस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये मैंने मेरे सारे क्लाइंट्स के ऊपर करके देखा है। इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है हमारे माइंड के ऊपर। मेरे सारे क्लाइंट्स को भी बेनिफिट मिले हैं एंड मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसके सारे बेनिफिट मिले। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं एक आसन। उस आसन का नाम है बालासन। एंड बालासन में हम लोग करने वाले हैं ओंकार चैंटिंग। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि ये जो है मैंने कॉम्बिनेशन डिज़ाइन किया है स्पेशली मेंटली हेल्दी रहने के लिए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है वज्रासन में, इस तरीके से। एंड वज्रासन में आपको दोनों हाथों को इस तरीके से पीछे लेकर जाना है, ठीक है। गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस लेते हुए, हाथों को एकदम रिलैक्स छोड़ते हुए आपको फोरहेड को जमीन से लगाना है, इस तरीके से। और इसी में आपको 11 बार ओंकार चैंटिंग करना है। दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स, पूरे बॉडी को रिलैक्स। और फिर मैं यहाँ पे आपको 3 बार ओंकार का उच्चारण करके बताता हूँ। इस तरीके से आपको 11 बार ओंकार का उच्चारण करना है। अगर आपको ऐसे में सांस लेने में तकलीफ हो रही तो आप थोड़ा सा ऊपर उठ सकते हैं। सांस लेना है आपको, फिर नीचे जाना है एंड देन ओंकार का चैंटिंग करना है।
ओके। एंड देन आपको इसी में फील करना है कि जब हम लोग ओंकार का उच्चारण कर रहे हैं तो तब जो है हम लोग हमारी निगेटिविटी को पूरी तरीके से बाहर निकाल रहे हैं। ये जो है एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिससे हम लोग मेंटली हेल्दी हो सकते हैं, हमारे स्ट्रेस को कम करने में, हमारे ब्रेन के सारे सेल को एक्टिव करने में, वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में बालासन हमें बहुत ही अच्छे से मदद करता है। अगर आपको ओंकार चैंटिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सिंपली इस आसन में 2 से 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए आप आराम से इसमें होल्ड कर सकते हैं, तो आपको जो है इसके बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद में हमारा जो सेकंड सॉल्यूशन है वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हम सभी लोगों को पता है कि ये स्पेशली हम लोग यूज़ करते हैं स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, हमारी माइंड की पावर को बढ़ाने के लिए, माइंड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, सारे सेल को एनर्जाइज करने के लिए, एक्टिव करने के लिए ये हम लोग यूज़ करते हैं मेंटली पूरी तरीके से हेल्दी होने के लिए। तो चलिए इसके बाद में हम लोग करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए सिंपल आसन में आपको इस तरीके से बैठ जाना है, आंखें बंद, दोनों अंगूठे से कानों को बंद करना है, चारों उंगलियां आंखों पर रखना है, आंखों को दबाना नहीं है। गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़ते हुए मुंह को बंद रखते हुए ओंकार का हमें उच्चारण करना है। तो चलिए एक बार करके देखते हैं। फिर धीरे से आंखें खोलनी है। इसे आपको करना है 11 बार। इसके बाद में आपको बहुत ही अच्छा रिलैक्स लगेगा। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ओके, इससे आप बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि इसमें कोई नुकसान है नहीं। इसके बाद में हमारा जो तीसरा एंड सबसे पावरफुल सॉल्यूशन है वो है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान। हमें ध्यान करना आना चाहिए, राइट। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं ध्यान, और मेंटली हेल्दी रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा और बहुत बड़ा ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली आपको रिलैक्सेशन पोजीशन में रुकना है, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, जो भी कंफर्टेबल हो। उसके बाद में आपको गहरी सांस लेते हुए फील करना है कि हमारे माइंड में सारी पॉजिटिव एनर्जी जा रही है। सांस छोड़ते हुए माइंड से सारी नेगेटिविटी निकल रही है। पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। तो आपको इस तरीके से करना है 5 मिनट के लिए ध्यान, या आप 2 से 3 मिनट भी करोगे ना तो आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अंदर से हैप्पी फील कर पाओगे। आप बस इसे करके देखिए, एकदम अच्छे मन से करके देखिए। ठीक है, इसके बाद में जो है मैं आप लोगों को एक बोनस टिप ज़रूर से देना चाहूँगा जो कि आपको हेल्प करेगा मेंटली हेल्दी रहने के लिए। ठीक है, तो हम लोगों में क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। अगर हम लोग अपने बचपन को देखें तो हम लोग, किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ भी कर लिया, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग ज़्यादा लोड नहीं लेते थे, एकदम फिर भी हंसते खेलते अपने काम करते रहते थे। बस वही एक चीज़ भी अगर आप लोगों ने फॉलो कर ली तो आप मेंटली हेल्दी हो सकते हैं। आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने 3 ऐसे पावरफुल एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन देखे, एक बोनस टिप भी आपको पता चल गई। अगर आप लोग इसकी बहुत ही अच्छे से पूरे शिद्दत के साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में बताना चाहता हूँ कि आप बहुत कम बीमार पड़ेंगे। अगर आप बीमार पड़ेंगे तब भी आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और किसी को बाय चांस ऐसा ना हो, लेकिन किसी को अगर बड़ी बीमारी हो जाती है और अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारियों को आप चुटकियों में पार कर सकते हैं और आप बहुत ही जल्दी हेल्दी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपके मेंटल स्ट्रांगनेस के ऊपर। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर से कीजिए।
और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाएं ताकि आप जो है अपनी लाइफ को बेहतर जी सकें। इस वीडियो से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई भी क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी नए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।